and paramilitary units have deployed across the capital. Human rights groups like Amnesty International accuse authorities of unlawful action and using excessive force, a charge echoed on the streets. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इस्माइल खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज बात करेंगे जो कल डी चौक में एक सानिया हुआ। अभी तक खबरें जो नंबर्स हैं वो नहीं आए कि कितने लोगों की शहादतें हुई और कितने लोग उसमें ज़ख्मी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अपना एक काफ़िला लेके डी चौक तक पहुँचे थे और उनके ये मुतालबे थे कि इमरान खान को रिहा करें और जो 26वीं आईनी तरमीम है उसको अंडू करें और जो इलेक्शंस में धांधलियाँ हुई हैं हमें हमारा मैंडेट दे। लग ये रहा था कि ये वही रिपीट हो रहा है जो 2014 में इमरान खान साहब ने एक धरना दिया था 126 दिन का। हालांकि उस धरने के पीछे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी, लेकिन इस बार वो धरना या एहतजाज एक दिन से ज़्यादा बल्कि एक रात से ज़्यादा डी चौक में जब वो पहुँचे उससे ज़्यादा नहीं चला। अब इसकी क्या वजूहात हैं और इसमें किस किस की गलती है, आज इस पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं रियासत में कल एक बहुत बड़ी चीज़ बहुत एक लाइन खींच दी है कि जो लोग हमारे साथ होंगे, जो लोग हमारे लिए नारे लगाएंगे, हमारे लिए बस वही पाकिस्तानी और काबिल इज़्ज़त है। और जो लोग दूसरी तरफ हैं, जो लोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं वो हमारे साथ नहीं है। कल एक वज़ीर जो मुस्लिम लीग नून के ताड़ा वो आके ये कहते हैं कि ये तो लाई अफगानिस्तान से हैं। तो फिर आपको ये इजाज़त देता है कि आप अफगान शहरियों को अपनी पॉलिटिकल पार्टी में मेंबरशिप दें। हमारी पॉलिटिकल पार्टी में तो ये काम नहीं है। हमारी पार्टी में मेंबरशिप लेने का पहला जुज़्व ये है कि आप पाकिस्तानी शहरी हैं तो आपको मेंबरशिप मिलती है। आप इंडिया के शहरी हो, आप अफगानिस्तान के शहरी हो, हम मेंबरशिप नहीं देते पार्टी की। उनसे सवाल है कि जो 8 फरवरी को वोट पड़े थे, जो वोट आपने चोरी किए, अगर वो दहशत करते हैं तो आप चोर हैं, आप लोगों का मैंडेट चोरी करते हैं, तो फिर वो वोट किसने दिए थे? आप कहते हैं हम मेंबरशिप ही नहीं देते अफगानिस्तान के लोगों को, ये जो टोला अफगानिस्तान से लेके आए। तो जो 8 फरवरी को आपने वोट चोरी किया था वो पाकिस्तानियों को किया था कि अफगानिस्तानियों को किया था? आपने हमेशा एक सूबे को टारगेट किया है। आपकी चीफ मिनिस्टर कभी KP के लोगों को दहशतगर्द कहती है, कभी आपका जो वज़ीर आज़म है, जो सुप्रीम लीडर है, वो नवाज शरीफ को कहता है कि ये नासमझ है, इनको समझ नहीं आती, किसी को भी इलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि वो आपको इलेक्ट नहीं करते तो आपके लिए काबिल इज़्ज़त नहीं है। आपको तो पंजाब ने भी इलेक्ट नहीं किया था। फिर उसके बाद आपके जो मोहसिन नकवी हैं वो खड़े होकर ये कहते हैं कि हमने ऑर्डर्स दिए हैं कि आप स्ट्रेट फायर करें, जो भी आपको मिलता है उसको गोली मारें। और रात को आपको पता है कि ये इसमें फैमिलीज़ भी होंगी, लोग भी होंगे। आपने लाइटें बंद करके स्ट्रेट फायरिंग की है जिसमें बहुत से लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें बहुत से लोगों की अभी नंबर्स नहीं पता लोगों की कितने लोगों की जाने गई हैं, लेकिन जो वीडियोज़ आई हैं कि आप कंटेनर से लोगों को धकेल रहे हैं नीचे। लेकिन ये तमाम चीज़ें लोगों की जाने जाएँ, लोग मरे, ज़ख्मी हों, लेकिन एक 9 मई इन तमाम जानों पर भारी था। आज तक पूरा 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है हम 9 मई सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये वाक़या 2 दिन भी कोई खबर इसकी नहीं चलेगी। लेकिन वो 9 मई वो इन तमाम जानों पर भारी था, इन तमाम जानों पर वो भारी था। और ये इस अवाम की आपकी नज़र में हैसियत है कि आप उसको गोलियां मारते, फिर ढिठाई से कहते हैं कि दहशत करते, फिर आप खड़े होकर कहते हैं कि वो गुलैलें लेके आए थे। मतलब आप उस बंदे की गुलैल आपकी बंदूकों से ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है। यहाँ पे आपने KP में, बलूचिस्तान में लोगों को गोलियों से मारा है, लोगों को उठाया है। लेकिन जब आपसे वो सवाल किया जाता है तो आप कहते हैं वो रूल ऑफ लॉ है, वो लॉ है, वो कानून अमल हो रहा है, कानून पे अमल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बंदा आपके घर के सामने गुलैल ले आए तो वो दहशतगर्द हो जाता है, ये आपकी रियासत और ये आपकी रियासत का एक गंदा चेहरा। अब इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। कल ये बात साबित हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई भी लीडरशिप इस काबिल नहीं है कि वो जो उनको मकबूलियत मिली है, इमरान खान जो जेल में है उसके बाद कोई भी लीडरशिप इस काबिल नहीं है कि जो इतना बड़ा क्राउड हैंडल कर सके। क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि वो जो अली अमीन गंडापुर हैं या जो बुशरा बीबी हैं, चले बुशरा बीबी की तो पहली बार थी, लेकिन जो अली अमीन गंडापुर है वो तीसरी बार हुआ है कि अपने ही लोगों को छोड़कर भागें और आते वक्त वो ये कहते हैं कि बस अब हमने कफन बांध लिया है, हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं। चले आपसे ये तो नहीं कहा जाता कि गोलियां बरस रही हो तो आप गोलियां खा लें, लेकिन जिन लोगों को आप लेके आए हैं आप उनको छोड़कर कैसे भाग सकते हैं? मतलब इससे बड़ी बुज़दिली की क्या निशानी होगी कि आप उन लोगों को KP से लेकर आए हैं और इस्लामाबाद आप पहुँचे हैं और वहाँ पर लोग मर रहे हैं आपके सामने, लोग आपको कह रहे हैं कि हमारे साथ खड़े हों, लेकिन आप गाड़ी में बैठकर पता नहीं आप किधर चले गए। आपने ये भी नहीं देखा कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन सड़कों पे, ये कौन लोग हैं। ये लोग वही हैं जो आपसे पिछले 3 दिन से कह रहे थे कि हम अपने लीडर को आज़ाद कराएंगे, आप इनको लेके आए थे।
یہ کیڑے مکوڑے یہ کون ہیں؟ لیکن آپ ہمیشہ سے آپ پہنچتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں اور پھر کہیں آپ کے پی سے نمودار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے جو 8 فروری کو الیکٹ ہوئی ہے، جس میں ایم این اے ہے، ایم پی ایز ہے، علی محمد خان، شبلی فراز، اسد کیسر، حماد اظہر، یہ لوگ کدھر ہیں؟ کہ شہید ہونے کے لیے، زخمی ہونے کے لیے یہ عوام بچی ہے، یہ عوام گولیاں کھائے۔ آپ بھی تو نکلے نا، آپ نے بڑی بڑی گاڑیاں لے لی الیکشن جیت کر، آپ نے بڑے بڑے عہدے لے لیے، آپ ابھی اپنی بڑی بڑی ہری نمبر پلیٹ لگا کے گاڑیوں میں گھومتے ہیں، تو یہ جب آپ انقلاب لانے نکلتے ہیں تب آپ کہاں ہوتے ہیں؟ تو یہ کچھ سوال ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے اس سے جو ان کے ورکرز ہیں، جو سپورٹرز ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور رات کو کس طرح بھاگے، کیوں بھاگے، جبکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ آخری دم تک کھڑا رہوں گا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج جاری ہے، ہم نے احتجاج جاری رکھا ہوا ہے۔ تو احتجاج کس طرح جاری ہے جبکہ آپ کی جو ورکرز ہیں وہ بھی درہم بھرم ہو گئے، آپ کی جو لیڈرشپ تھی اس کا اب کچھ پتہ نہیں چل رہا، اب سب کی نظریں صرف ایک طرف ہیں کہ جو عمران خان ہے اس کا اندر سے کیا بیان آئے گا اور وہ اب اندر سے کیا پیغام بھیجیں گے علی امین گنڈا پور کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے، اور جو ورکرز تھے جو شہید ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، اور جو اگلی کال ہوگی کیونکہ یہ فائنل کال تھی، اب اس کے بعد کوئی کال مل سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، یا پھر اس کے بعد عمران خان کا کیا لائے عمل ہوگا، یہ اب دیکھنا بہت انٹرسٹنگ ہوگا۔ تو اب جب عمران خان سے ان کی قیادت کی ملاقات ہوگی، کیونکہ اس جو فائنل کال تھی جس میں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی نہ نکلا تو اس کا اب پارٹی میں پھر کوئی کام نہیں ہوگا، تو جب ان تک یہ خبریں پہنچائی جائیں گی کہ یہ ہوا ہے اور یہ لوگ تھے اور یہ لوگ نہیں تھے، تو پھر آگے ان کے کیا فیصلے ہوں گے، کیونکہ جو اس کو لیڈ کر رہے تھے سلمان اکرم راجہ وہ بھی کہیں نظر نہیں آئے، اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو کہیں بھی نظر نہیں آئے، جو ان کے قافلے کے ساتھ بھی تھے جیسے شہریار افریدی ہو گئے، وہ بھی پھر جب اس طرح کی واقعات ہو رہے تھے، لوگوں کو گولیاں لگ رہی تھی، اس میں بھی کہیں نظر نہیں آئے۔ تو یہ سوالات پاکستان تحریک انصاف سے بھی ہوں گے، اور عمران خان صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ دیکھنا بہت انٹرسٹنگ ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہے تو اس چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔